गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 का एक टॉपिक है क्वाइट का, कक्षा 9 उर्दू। क्वाइट का एक टॉपिक है अपना इसम, ज़मीर और सिफत। इसम, ज़मीर और सिफत के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बताया जाएगा इसम क्या होता है, ज़मीर क्या होता है और सिफत क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, इन चीज़ों के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई बार 8 तक पढ़ चुके हो आप, 6ठी 7वीं में पढ़ा है। यहाँ पर हम और उसके बारे में थोड़ा तफसील से इसके बारे में मुताबिक करेंगे। इसम, इसम क्या है? किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। जैसे हिंदी के अंदर आपके पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वही चीज अपने उर्दू के अंदर है, किसी जगह, शख्स या चीज के नाम को क्या कहते हैं? इसम कह सकते हैं हम। जैसे मान लो, मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको ये कहूँ कि मेरा इसम क्या है, मेरा इसम क्या है, तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मैं ये पूछूं कि आपका इसम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे। तो यानी किसी भी चीज का नाम, टेबल है, कुर्सी है, किसी शहर का नाम आ गया, जैसे मान लो जयपुर है, किसी जगह का नाम आ गया, जैसे मान लो स्कूल आ गया, तो किसी भी जगह या चीज के नाम को क्या कहेंगे? इसम कहेंगे। सीधे सीधे तौर पर हमें उसकी ये लिखेंगे इस्तेलाह कि किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। किसी जगह, चीज या शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। अब जगह से एक, जैसे मान लो अपने उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जगह। तो जगह जैसे मैंने आपको दे दी, स्कूल ही दे दी, या फिर मैंने दे दिया आपको जयपुर का कोई स्टेडियम है, सुलेमान सिंह स्टेडियम है, वो दे दिया, या फिर मैंने आपको खेल का मैदान दे दिया, तो वो क्या एक जगह है। जैसे यहाँ पर अपन ने लिख दिया खेल का मैदान, खेल का मैदान, तो ये क्या हो गया? एक जगह है, ठीक है। तो खेल जगह का नाम आ गया। फिर चीज, कोई भी चीज, उसके नाम को, जैसे मान लो अपन दे देते हैं यहाँ पर मेज, मेज दे दिया, तो मेज चीज है, उसके नाम को क्या कहेंगे अपन? इसम कहेंगे। या शख्स, जैसे मान लो अपन ने लिखा असलम, असलम, तो ये असलम किसी शख्स का नाम आ गया। तो किसी भी जगह, चीज या शख्स के नाम को क्या कहेंगे? इसम कहेंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आएगा आपके ज़मीर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? ज़मीर। इसम के बाद क्या आएगा? ज़मीर आएगा। अब देखिए इसम क्या है और ज़मीर क्या है। इसम आपने क्या देखा? इसम के अंदर आपने क्या देखा? किसी भी जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे अपनी संज्ञा, और संज्ञा के नाम में जो काम आता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। सबसे पहले मैं वापस आपको इसम का एक उदाहरण दूंगा। असलम कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, असलम कपड़े धोता है। यहां पर असलम क्या है? इसम। असलम क्या है? इसम। इसम, असलम क्या होगा यहाँ पर? इसम, ठीक है ना। ये क्या है? इसम, असलम। अब मैंने इस असलम को हटा करके असलम की जगह और नाम लिख दिया वो। क्या लिख दिया? वो कपड़े धोता है। अब ये वो किसकी जगह क्या में आया? असल
ज़मीर। क्या पढ़ेंगे? ज़मीर। ज़मीर क्या है? जो नाम इसम की जगह काम आए वो कहलाता है ज़मीर। जो नाम इसम की जगह बोला जाए, लिखा जाए या कहा जाए वो क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर था असलम कपड़े धोता है, तो असलम इसम था, लेकिन हमने काट करके असलम की जगह क्या कर दिया? वो कर दिया, तो वो क्या हो गया? ज़मीर हो। तो क्या हो गया? हमारा ज़मीर हो गया। ये हमारा हो गया ज़मीर। ठीक है ना? तो जो नाम इसम की जगह काम में आता है वो कहलाता है ज़मीर। इसके उदाहरण लिख लीजिए आप, इसकी परिभाषा लिखिए, इसके अलावा लिखिए इसकी। जो नाम इसम की जगह काम आता है, इसम की जगह काम आता है उसे ज़मीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे, जैसे मैं यहाँ लिखूं, जैसे ये, वो, हम, तुम। जैसे ये, वो, हम, तुम। अब तीसरे नंबर पे आता है सिफत। क्या आता है? सिफत। सिफत सिफत हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। इसम को बोलेंगे संज्ञा, ज़मीर को सर्वनाम, और सिफत को बोलेंगे विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेषण। तो इसम और ज़मीर की जो खासियत बयान करें, इसम या ज़मीर की जो विशेषता बताए, जो खासियत बयान करें, उसे कहेंगे ज़मीर। ठीक है ना? ऐसे असलम दौड़ता है, असलम तेज दौड़ता है, तो कुछ नहीं, असलम तेज दौड़ता है। असलम तेज दौड़ना। अब ये दौड़ना और तेज दौड़ना ये क्या है? सिफत है। क्या है? इसकी सिफत है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसके अंदर। इसे लेते हैं अपन आम। आम मीठा है, मीठा है। आम मीठा है। आम क्या हो गया? इसम। और ये क्या है? मीठा, खट्टा, स्वाद बता रहा है, इसकी विशेषता बता रही है। आम मीठा है, तो ये मीठा क्या हो गया? उसकी सिफत होगी। क्या हो गई? सिफत। ये हो गई सिफत। तो यह है जो इसम या ज़मीर की खासियत बयान करे उस कलमे को क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। तो ये तीनों के तीनों इसम, ज़मीर और सिफत आपके कोर्स में है। उनको अच्छी तरह आप पढ़ोगे, याद करोगे और मेरे को स्कूल में ला करके होमवर्क भी चेक कराओगे। शुक्रिया।